हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल के अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस प्राइम के लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। सो वी विल टॉक अबाउट एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड इन टीसीएस। ओके, सो 13 जून का हम टीसीएस प्राइम प्रोफाइल के लिए यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिस्कस करने वाले हैं। और भी अगर आपको एक्सपीरियंसेस चाहिए फॉर निंजा प्रोफाइल, फॉर डिजिटल प्रोफाइल एंड 11 जून 12 जून के लेटेस्ट जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप टीसीएस फ्री रिसोर्सेज की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जहां पे आपको लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूं, इंपोर्टेंट नोट्स जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो टीसीएस में फर्स्ट स्टेप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। सो आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। लाइक रेज्यूमे अगर आप ले जाना चाहते हो तो आपके पास रेज्यूमे की फोटो कॉपी होना चाहिए, मार्कशीट वगैरह जो आपका लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन आपका होना चाहिए, आईडी प्रूफ। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एक्चुअल क्वेश्चंस है जो पूछे गए थे स्टूडेंट से। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो कि इजीली हर कंपनी में पूछा जाता है। इजीली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एंड गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ने इस वाली प्रॉब्लम को फेस किया है। लगभग 2 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन जब वो वहां देना स्टार्ट किया तो उनको बीच में ही रोक दिया गया, क्योंकि उन्होंने इंट्रोडक्शन जो है वो काफी लेंदी कर दिया। तो गाइस, आपको ऐसा नहीं करना है। जो बिल्कुल रिक्वायर्ड डिटेल्स है मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। आप अपनी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हैं, आपकी जो करंट लोकेशन है उसको आप मेंशन कर सकते हैं, आपकी टेक्निकल एबिलिटीज को मेंशन कर सकते हैं। बस यही सारी चीजें आपको मेंशन करना है। उसके अलावा कुछ भी एडिशनल उसमें मेंशन मत करना, क्योंकि अगर काफी लेंदी हो जाएगा तो इंटरव्यूअर आपको वहीं पे रोक देगा। उसके बाद वो अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं जो आपका सेकंड क्वेश्चन होने वाला है वो है अबाउट प्रोजेक्ट, जो कि हर किसी से पूछा गया था। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि आपसे पूछा जाने वाला है डेफिनेटली। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या है। तो स्टूडेंट ने जो आप जिसका सिलेक्शन हुआ था उस स्टूडेंट ने क्या है मल्टीपल टीम में, लाइक यहाँ पे टीम में काम किया था मल्टीपल लोगों के साथ में प्रोजेक्ट में। तो इसी के अकॉर्डिंग उन लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, तो जैसे कि कोई कोई सिंगल प्रोजेक्ट बनाता है, अपने सिंगल सेल्फ से प्रोजेक्ट बनाते हैं, बट इनका कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट था उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था, जो का रियल प्रोजेक्ट था, रियल लाइफ का प्रोजेक्ट। ओके, तो इसमें इन्होंने पूछा कि विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्रोजेक्ट्स, जो भी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी उसके बारे में आपको बताना है, जो भी टेक्नोलॉजी आपके प्रोजेक्ट में यूज की गई है। उसके बाद उस स्टूडेंट का रोल क्या था। ओके, अगर आपने टीम में प्रोजेक्ट बनाया तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्या रोल था उस प्रोजेक्ट में, क्योंकि मल्टीपल लोग हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं ना, कि आपका कोई लाइक बैकएंड में काम करता है, कोई फ्रंट एंड में काम करता है, कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी में काम करता है। तो इस तरीके से पूछा गया था कि आपका क्या रोल था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जावा स्टेट। सो बेसिकली रेज्यूमे में मेंशन की गई थी जावा। सो जावा के ऊपर क्वेश्चन पूछिए व्हाट इज जावा स्टेट। नाउ व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट विद एग्जांपल। ओके, तो क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, आपको यहाँ पे एग्जांपल देना है किस तरीके से क्लास को आप इंप्लीमेंट करें, यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक एग्जांपल लेके यहाँ पे कोडिंग लेवल के जिस तरीके से होता है ना कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं क्लास का, वो आपको सिंपल यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी क्लास बना सकते हैं, जो उनका फॉर्मेट होता है ना बेसिक लेवल का फॉर्मेट, तो आप यहाँ पे फॉर्मेट एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लास का एंड ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन के साथ में। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि जावा इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ब्रेक कंटिन्यू विद एग्जांपल। तो इसमें भी आपको सेम करना है कि ब्रेक कैसे यूज करते हैं, कंटिन्यू कैसे यूज करते हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले लेंगे, उसके बाद किस तरीके से आप ब्रेक वहां पे यूज करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू कैसे यूज करेंगे, तो आप एग्जांपल के साथ में उनको बता सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे आपका पेन एंड पेपर का इंटरव्यू होने वाला है, सो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंप्लीमेंट उनको कर सकते हैं, पेपर पे लिख के बता सकते हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है व्हाट इज पास इन पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन डिलीट कमांड विद एग्जांपल। ओके, सो एसक्यूएल में जो डिलीट कमांड होती है वो कैसे लिखते हैं, क्योंकि जब भी आप डेटाबेस में काम करेंगे तो आपको लाइक क्रेड ऑपरेशंस, अपडेट, क्रिएट, डिलीट कमांड्स वगैरह आना चाहिए। तो वो आप कोई भी एक एग्जांपल लेके, किसी भी टेबल का एग्जांपल लेके आप हमें बता सकते हैं कि आप जब डिलीट कमांड लिखेंगे तो किस तरीके से डिलीट कमांड को आप लिख सकते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ में डिलीट कमांड बताना है। उसके बाद व्हाट इज यूज ऑफ विगिन ट्रेंड। ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि डेटाबेस में रियल टाइम पे आप काम करेंगे तो विगिन ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आपको विगिन ट्रेंड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, विगिन ट्रेंड एक्चुअल में करता क्या है एंड यूज आपको कहाँ करना है। लाइक अपडेट क्वेरी के साथ करते हैं, डिलीट क्वेरी के साथ करते हैं, इंसर्ट के साथ करते हैं, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं विद एग्जांपल विगिन ट्रेंड का क्या यूज होता है एंड किस तरीके से आपको यूज करना है, विगिन ट्रेंड के बाद आप क्या यूज करेंगे। ओके,
एंड उसके बाद आपकी एल्गोरिथम आई थी यहाँ पे, राइट एल्गोरिथम फॉर बाइनरी सर्च की आपको एल्गोरिथम लिखना था। उसके बाद एक्सप्लेन इनर जॉइंट विद एग्जांपल, इसमें भी इनर जॉइंट क्या होता है, आप यहाँ पे दो टेबल्स को किस तरीके से उसमें ज्वाइन करते हैं, इनर जॉइंट दो टेबल्स के बीच में आप कैसे यूज करेंगे। तो आप कोई भी एक केस ले सकते हैं, टेबल ए टेबल बी, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ में उनको बता सकते हैं किस तरीके से इनर जॉइंट यूज होना है। ओके तो गाइस काफी बेसिक लेवल का यहाँ पे इंटरव्यू था टीसीएस प्राइम प्रोफाइल के लिए, एंड यही सारे क्वेश्चन थे। तो गाइस मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं डिजिटल प्रोफाइल के लिए, निंजा प्रोफाइल के लिए एंड ऑल्सो प्राइम के लिए। तो गाइस सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेना है, एंड रिपीटेडली यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीसीएस में। तो अगर आप उन्हीं सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते तो मोस्टली क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके तो रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टीसीएस के इंटरव्यू में। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियोस में और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो निंजा प्रोफाइल की इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो आने वाली है, जिसमें हम डिफरेंट ब्रांच, यहाँ पे हम सारे आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स के डिस्कस कर रहे थे इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बट यहाँ पे मैं एक इंटरव्यू डिस्कस करने वाला हूँ जो डिफरेंट ब्रांच का है। तो अगर आप डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, नॉन आईटी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है, आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।